आप और ट्रीटमेंट लंबा करो, ट्रीटमेंट ठीक करेगा, आपको आराम देगा। अगर कुछ ऐसा आपको फील होता है किसी भी डॉक्टर के पास, तो आप उनसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं रिकवर कब तक होऊंगा और कैसे होऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। आज एक पेशेंट की क्वेरी है, वो बेसिकली ये पूछते हैं कि अगर मैं सर्जरी कराऊँ या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लूँ तो कौन सा बेटर रहेगा। तो बेसिकली अगर आप किसी भी आयुर्वेद फिजिशियन या किसी भी होम्योपैथ फिजिशियन से बात करोगे तो वो यही कहेगा कि हमारा बेटर है, या सर्जन से कहोगे तो वो कहेगा हमारा ट्रीटमेंट बेटर है। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल क्लियर बात बोल देता हूँ कि आप कोई सा भी ट्रीटमेंट लो, जो भी आपको लग रहा है, सूट कर रहा है, जो भी आपकी समझ कह रही है, आप उस पाथ पे चल सकते हो। हमें वेरिकोसील से फ्री होना है। हम यहाँ पर ये नहीं फोकस करेंगे कि वो होम्योपैथ से हो रहा है, आयुर्वेद से हो रहा है या फिर सर्जरी से हो रहा है। देखो, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे भी हैं। अब हम भी कहते हैं कि पेशेंट को रिकवरी मिल जाती है। अब आज की डेट में अगर मैं 100 पेशेंट की बात करूं तो 100 में से 100 रिकवर नहीं होते आयुर्वेद से भी। वहाँ पर भी 70 के आसपास जाके स्टैटिक हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर 70 हुए हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट भी लंबा ले लिया है, 7-8 महीने के आसपास का ट्रीटमेंट भी ले लिया है, तो वहाँ पर हमारी भी सजेशन ये रहेगी कि आप सर्जरी करवाकर इसको रिकवर करवाएं, रादर देन मैं उस पर ये लेकर चलूँ कि आप और ट्रीटमेंट लंबा करो, ट्रीटमेंट ठीक करेगा, आपको आराम देगा। अगर कुछ ऐसा आपको फील होता है किसी भी डॉक्टर के पास, तो आप उनसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं रिकवर कब तक होऊंगा और कैसे होऊंगा। अगर आपको कोई चेंजेस अपने वेरिकोसिल में नहीं दिख रहे हैं तो आप एक बारी अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब रही बात, वो पूछते हैं पेशेंट की सर्जरी बेटर है या अदर ऑल्टरनेट मेडिसिन का ट्रीटमेंट बेटर है। तो अगर मेरी सजेशन मांगोगे तो मैं दोनों को ही सजेस्ट करूँगा कि दोनों ही बढ़िया। वेरिकोसील की सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पर भी हैं, और यहाँ पर जो ऑल्टरनेट मेडिसिन है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आपका टाइम स्पेंड ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ऑल्टरनेट मेडिसिन में टाइम स्पेंड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर हम रिकवरी को देख रहे हैं कि रिकवरी कब हो रही है, कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है, आपकी कितना बॉडी उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। इसी वजह से हमारे यहाँ पर टेस्ट रिपोर्ट्स थोड़ी ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट थोड़ा ऑल्टरनेट मेडिसिन के साथ थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि हम जनरली पूछ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, चीज़ों की डाइट को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट को थोड़ा सा लंबा समय लग जाता है। सर्जरी में ये चीज़ आपकी बहुत छोटी है, आप जाओ 2 दिन में सर्जरी करवाओ और अपने आप को फिट एंड फाइन कर लो। बट सर्जरी के कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बहुत वर्स्ट हो जाते हैं किसी किसी केसेस में। वहाँ पर उस चीज़ का डर है। शॉर्ट टर्म में तो है, बट आपको डर है कि कुछ और ना दिक्कत दे जाए। तो सिंपली ऐसा नहीं है कि सर्जरी भी ठीक नहीं है, और मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि ऑल्टरनेट मेडिसिन ठीक नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं तो पहले आप ऑल्टरनेट मेडिसिन की टूवर्ड्स जाएँ। चाहे आप कोई भी पैथी चूज़ करें, होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ, जो भी जिससे भी आपको आराम मिले, पहले उसकी तरफ जाएं। अगर वहाँ से अगर आपको आराम नहीं मिल पा रहा तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो है सर्जरी। अब आराम 2-3 तरीके का होता है। आप फर्टिलिटी के लिए पीछे अपने वेरिकोसील ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, पहला रीज़न। दूसरा, आपको सिर्फ पेन है, पेन की वजह से आपको दिक्कतें बढ़ रही हैं। तीसरा, आप सिर्फ नॉर्मली जज कर पाए हैं कि आपको वेरिकोसील है और आपकी रिपोर्ट्स में आ गया वेरिकोसील है, तो आप सिर्फ उसको कहते हैं कि आज की डेट में ठीक हो जाए, मैं आगे इसको कैरी फॉरवर्ड ना करूं कि मेरी आगे आने वाली लाइफ जो है वो रुइन ना होए। ये 3 चीज़ें मेजर होती है पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तीनों चीज़ों को अगर हम कैटर करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट जो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो होते हैं दर्द वाले, ठीक है। दूसरे मिलते हैं फर्टिलिटी वाले, और तीसरा होता है कि आज मेरे को प्रॉब्लम है, मैं इसको आगे लंबा ना खींचूँ। तो सिंपली अगर आप फर्टाइल नहीं हैं कॉज बाय वेरिकोसील, तो यहाँ पर आप ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं, जो आपको सपोर्ट करेगा आपके स्पर्म काउंट बढ़ाने में भी और सपोर्ट करेगा आपके वेरिकोसील को ठीक करने में भी। दूसरा, अगर आपको सिर्फ पेन है तो पेन में भी ऑल्टरनेट मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती हैं, चाहे वो होम्योपैथ ले लो, चाहे वो आयुर्वेद ले लो। बिना किसी पेन किलर के वो आपको यहाँ पर
दर्द में आराम दे देती हैं और इवन वहाँ के ब्लड के फ्लो को भी बेटर करने की कोशिश कर देती है। तो तीसरा, अगर आप आगे आने वाली लाइफ से बचने के लिए अभी आज की डेट में ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप ऑल्टरनेट मेडिसिन को पहले ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, आप कितनी जल्दी उससे ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, उसके बाद अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बनाएं। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के नमस्कार।